आज हम लोग समीक्षा करेंगे नाटक और उपन्यास दोनों में सफलतापूर्वक मंचित हुई एक नाटक या उपन्यास हम लोग दोनों कह सकते हैं, जिसका नाम है महाभोज, जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास, जो पहले उपन्यास में प्रकाशित हुआ महाभोज, और दूसरा मेन नाटक के रूप में भी महाभोज प्रकाशित हुआ, उसके बारे में आज समीक्षा करेंगे। जैसे कि नाम शीर्षक से हमें लगता है कि महाभोज में कोई भोज के बारे में लिखी गई एक उपन्यास होगी, जिसमें भोज में महाभोज यानी कि पूरे गांव को भोज देने वाली नाटक होगी। लेकिन यह नाटक उससे विपरीत है। यह नाटक 1977 में घटित बिहार के पटना जिले के बलछी नरसंहार पर आधारित नाटक है, जिसमें हमारी कानून और न्याय व्यवस्था का पतन, सत्ता और व्यवस्था का अपराधीकरण एवं लोगों को केवल वोटों के लिए उपयोग के बारे में इसमें जिक्र कहा गया है, जो कि एक साधारण मनुष्य की सिर्फ वोटों के लिए ही यूज किया गया है, उसके बारे में कहा गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र पूछ सकता है तो आप बोलेंगे विदेश्वर विशेषर। विशेषर जिसका नाम होता है उर्फ बिस्सू, और इसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा। और जो कि यह नाटक सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आधारित घटना पर आधारित है, जिसमें उसमें एक घटना घटती है जिसमें नरसंहार होता है, और इसके सबूतों को बिस्सू ले जाकर न्याय दिलाने के लिए वह न्यायाधीश के यहाँ जाता है, पुलिस के यहाँ, लेकिन वह राजनीतिक षड्यंत्रों में फंस जाता है और मारा जाता है। उसके बाद उसका दोस्त, उसके विशेश्वर, उसका दोस्त जो कि बिंदा नाम है, वह इसके बाद उसे न्याय दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उसमें चक्र में फंसकर सलाखों के पीछे चला जाता है। अब कहानी की समीक्षा करेंगे थोड़ा विस्तार से। यह कहानी शुरू होता है महाभोज, जो कि सरोहा गांव के आसपास में बुना गया नाटक है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना है। कहानी विशेषर और बिशु की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। सरोहा गांव की हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों का निर्मम हत्या हो चुकी थी। बिशु के पास इस हत्याकांड का प्रमाण था। वो जानता था कि यह हत्या किसने कराई और किस किस की हत्या कराई और किसकी किसकी हाथ थी। उन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम प्राधिकारियों को सौंपना और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था। वह उनके सबूतों को दिल्ली जाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए दिल्ली जाने चाहता था, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा बिस्सू को ही जेल में डालकर इस प्रतिरोध को कुचल देने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि वह दिल्ली जाकर जो इस घटना का जिम्मेवार है उसे सजा दिलाना चाहता था बिस्सू, लेकिन उसे ही राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और उसे जेल में ही मौत की घाट उतार दिया जाता है। बिस्सू की मौत के पश्चात उसकी साथी, जिसका नाम होता है बिंदेश्वरी और बिंदा, इस प्रतिरोध को जीवित रखता है कि बिंदा को भी राजनीतिक और
अपराधियों के चक्र में फंसकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जिससे कि इसमें प्रधान पात्र विशेषर और विशु व हरिजनों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली जाता है नेकी चाहता है, लेकिन वह राजनीतिक षड्यंत्र पर फंसकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उसे जेल में ही मौत की घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसकी मौत के बाद उसके जो गहरे मित्र है, जिसका नाम होता है कहानी में नाटक में बिंदेश्वरी, बिंदेश्वरी जो कि उर्फ बिंदा रहता है। बिंदा को वो विशेषर और विशु की मौत के बदला लेना चाहता है और वह भी न्याय दिलाना चाहता है, लेकिन वह भी राजनीतिक और अपराध की चक्र में फंसकर उसे भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अतः नौकरशाही वर्ग का एक चरित्र पुलिस अधीक्षक सक्सेना वंचितों की प्रतिरोध को जारी रखता है। फिर नौकरशाही मतलब पुलिस में एक सक्सेना जो कि पुलिस अधीक्षक रहता है, वह यह प्रतिरोध को फिर जारी रखता है। मतलब पहले विशेश्वर मारा गया, उसके बाद उसके दोस्त बिंदेश्वरी और बिंदा उस प्रतिरोध को जारी रखता है, लेकिन वह भी सलाखों के पीछे जाता है। फिर उसके बाद एक पुलिस अधीक्षक सक्सेना यह प्रतिरोध को जारी रखता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्र द्वारा उसका प्रतिरोध कथा की गति प्रदान करता है, जिसमें नैतिकता, अंतोस्त, अंतविरोधी सी जूझते सत्ताधारी वर्ग, सत्ता प्रतिपक्ष, मीडिया और नौकरशाही वर्ग की अवसरवादी चरित्र का व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। इसमें यह टिप्पणी किया गया है। यह नाटक हिंदी नाटक के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद के काल यानी कि भारतेंदु काल के बाद सर्वाधिक सक्रियता का काल रहा। इस दौरान के कथ्य और शिल्प के स्तर पर दिव्य परिवर्तन ने हिंदी नाटक की एक नई दशा दी। संचार माध्यम के दबाव के पश्चात वे परिवर्तन हिंदी नाटक के विकास के प्रति आश्वस्त करते हैं। इस नाटक में हम लोग कह सकते हैं कि महाभोज में एक दलित मतलब कि हरिजन की मौत के बदले को न्याय दिलाने की चाहत में एक विशेश्वर मारा जाता है। उसके बाद उसके दोस्त बिंदेश्वरी भी जेल चला जाता है। फिर वह उसकी न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक सक्सेना उसमें कोशिश करता है और वह भी इसमें नाकाम हो जाता है। इसके बारे में इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक राजनीतिक दबाव के कारण सत्ताधारी प्रतिपक्ष और नौकरशाही वर्ग में अवसरवादी चरित्र का व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कि उसमें किसी और किस तरीके से न्याय व्यवस्था को दबाया जाता है और एक साधारण आदमी को न्याय दिलाने में किसी और किस तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें आप बन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक महाभोज में इस प्रकार से लिखा गया है, जो कि एक उपन्यास के रूप में भी प्रकाशित हुआ और एक नाटक के भी रूप में प्रकाशित हुआ। एक साथ दोनों के रूप में प्रकाशित होने वाला एक